everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में ऑलरेडी जैसे कि हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं, कौन सा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर। ग्रोथ के हमने डेफिनेशन को समझा, हमने ग्रोथ की टाइप के बारे में समझा, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है, रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है, इन सब के बारे में हमने एक डिस्कशन किया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रहेगा बेटा, दैट इज आफ्टर ग्रोथ। ग्रोथ के बाद क्या होगा, मतलब ग्रोथ का मतलब हमने देखा था इंक्रीज इन साइज है, लेंथ है, वॉटएवर, बहुत सारे पैरामीटर्स थे। ठीक है, और हमने ये समझा कि जो ग्रोथ थी दैट वाज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज है, साइज में हो, लेंथ में हो, नंबर ऑफ सेल्स में हो, वॉटएवर। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि जो एक सेल है डिवाइड करने के बाद किस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएट का मतलब कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है बेटा वो तो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। अब अगर सारे सेल्स ही कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे तो फिर जो काम है बाकी जो प्लांट्स के पास जो करने वाले, वो वाले काम कौन संभालेगा? तो कुछ सेल्स फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल ही रह जाते हैं और कुछ सेल ये बोलते हैं कि अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब हमें हमारा एक परमानेंट वर्क अलॉट कर दिया जाए, कि हमारा जो पर्पस है वो हमें बता दिया जाए। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक फंक्शन को जब एक सेल करने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि प्लांट के अंदर जब हम एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हमने ये देखा कि कुछ सेल्स जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर डिवाइड करने के बाद क्या बन जाते हैं बेटा, प्राइमरी परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, और प्राइमरी परमानेंट सेल्स में जैसे कि प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ऐसे कुछ हमने सेल्स पढ़े। और फिर हमें यह भी पता है कि प्लांट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ भी शो करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए हमने ये देखा हुआ है कि जो परमानेंट सेल्स जो बन चुके हैं, जो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को लॉस करके क्या कर जाते हैं, डी डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। ठीक है, डी डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर वो फिर से डिफ्रेंशिएट कर जाएं तो उसको बोलते हैं बेटा रीडिफ्रेंशिएशन, और इस तरह से प्लांट का क्या होता है, डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि अगर एक प्लांट डिफ्रेंशिएट हो गया फिर वो डी डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, फिर वो रीडिफ्रेंशिएट कैसे होगा, है ना। तो ये सारी बातें आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगी। बट इससे पहले हम एक बार ये देखना चाहते हैं कि दिस इज our YouTube channel Science Easily. Don't forget to subscribe to this channel for the complete course of 11th 12th biology CBSE as well as for NEET के लिए। ठीक है, और आप इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद हमारे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा और आप पूरी प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ ही बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो डिस्कशन है वो क्या है, डिफ्रेंशिएशन। पहले हम डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे, फिर हम डी डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे बेटा, रीडिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, इट्स वेरी इजी। सिर्फ दिखने में एक बार लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इट्स नॉट सो कंफ्यूजिंग। देखो, under certain condition living differentiated cells regain the capacity of division, that is called de-differentiation। देखो सिंपल सी बात ये समझना बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ट्राई टू, ये हम पिछले डिस्कशन के अंदर हम देख चुके हैं। मेरे पास है बेटा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, what I have a primary meristematic cell। क्या करेगा ये सेल, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक का काम क्या है, डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड किया, डिवाइड करके क्या बना दिए, नए सेल्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थे बेटा 10 सेल्स। ठीक है, 10 सेल्स ने डिवाइड किया और 10 सेल्स से बन गए हमारे पास 20 सेल्स। अब क्या 20 के 20 जो है आपके सेल्स, क्या ये सारे के सारे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, मतलब मैच्योर हो जाएंगे? नहीं, इनमें से क्या होगा, हो सकता है
कुछ सेल्स वापस से डिवीजन वाले फेज के अंदर एंटर कर जाए, इनको हम बोलते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। बट अब इनमें से 20 में से कुछ सेल्स क्या कहते हैं कि हमें नहीं खेलना डिवाइड, हम क्या करेंगे, हम तो अपना कोई एक हमें वर्क अलॉट कर दो, हम तो अपना वो वाला काम संभालेंगे, जिससे कि ये हो जाए कि हमारा पर्पस क्या है, मतलब इस अर्थ पर आने का, ठीक है। तो लाइफ जो हमें मिली है वो हम अपना एक पर्पसफुल लाइफ जिएंगे, मतलब हम एक स्पेसिफिक काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो स्पेसिफिक काम मिल जाता है इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएट होके अब ये सेल मेरिस्टेमेटिक सेल ना रहकर क्या बन गए, मैच्योर सेल बन गए, ठीक है। मैच्योर सेल, याद करो सेल साइकिल को, G1 S G2 M फेज से होकर जब एक सेल के 2 सेल बनते हैं तो जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहते हैं वो एंटर कर जाते हैं बेटा G0 फेज के अंदर, ठीक है। दैट इज द क्यूसेंट फेज। वो क्या करते हैं, अपना काम अलॉट हो जाता है इनको, G0 में चले जाते हैं मैच्योर सेल्स होकर। देन वो बन गए बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया। क्या बना देंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हमें पता है कि अब ये परमानेंट हो चुके हैं, कि इनका जो काम है वो डिवाइड हो चुका है। अब ये हो सकता है कॉर्टेक्स के सेल बन जाए, हो सकता है जाइलम के सेल बन जाए, हो सकता है फ्लोएम के सेल बन जाए। अब ये कहाँ के कौन से सेल्स बनेंगे ये डिपेंड करता है इनकी लोकेशन पर। अगर ये सेल्स आउटर वाले लेयर्स में है तो हो सकता है ये एपिडर्मिस बना दें, मिडल लेयर में है हो सकता है कॉर्टेक्स बना दें, इनर लेयर्स में है तो हो सकता है जाइलम एंड फ्लोएम बना दें, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी क्या हुई, डिफरेंशिएशन की, राइट। अच्छा, अब अगर प्लांट को एक तो प्राइमरी ग्रोथ शो कर रहा है प्लांट, दूसरी तरफ हमने देखा है कि लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में मेरिस्टेम जो है, जो आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, प्लांट जो है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या शो करते हैं, इंक्रीज इन गर्थ। क्या होती है, इनकी गर्थ बढ़ती है। दे आर नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से ही सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं। हाउ, देखो अब ये जो सेल्स बने थे किसके, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। अब इनके कुछ सेल्स के मन में आता है कि यार अब हमें क्या करना है, कुछ जैसे पेरेंट काइमेटस सेल्स हुए है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ पेरेंट काइमेटस सेल्स। पेरेंट काइमेटस सेल्स क्या करेंगे, पेरेंट काइमेटस सेल्स क्या करेंगे, अपने डिफरेंशिएट होने के बाद जो उनकी डिवीजन करने की जो प्रॉपर्टी उसको उन्होंने लॉस्ट कर दिया। यहाँ मैं लिख रही हूँ डिफरेंशिएशन का मतलब लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो डिफरेंशिएट होने की वजह से जो डिवाइड करने की प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कुछ सेल्स जैसे कि पेरेंट काइमेटस सेल्स, वो ये बोलते हैं कि हमें हमारी डिवाइड करने की प्रॉपर्टी लौटा दो ताकि हम प्लांट की गर्थ बढ़ा सकें, हम प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करवा सकें, ठीक है। तो क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का लॉस इज डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का लॉस मतलब कैपेबिलिटी जो उन्होंने लूज कर दी थी डिवाइड की, उसको रीगेन करना। तो यहां मैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन का मतलब लिख सकती हूं रीगेन द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, रीगेन द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। एक सेकेंड, regain the property of division, that is known as de-differentiation। मतलब डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी का लॉस हो जाना, परमानेंट फंक्शन का त्याग कर देना, दोबारा से क्या बन जाना, मेरिस्टेम बन जाना, ठीक है। मतलब रिगेन कर लेना प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से अब क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कैम्बियम हमने पढ़ा हुआ है कि पूरी जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सारे सेल्स। अब ये बने किस लिए बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम, ताकि डिवाइड कर सके। तो ठीक है, हमने इनको बोल दिया अब आप लोग डिवाइड करो। जब सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगा
तो नए सेल्स बनाएगा। ठीक है, अब जब नए सेल्स बनेंगे वो प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अब ये जो नए वाले सेल्स बनते हैं ये अब ये बोलते हैं कि हमें अब हमारा परमानेंट जो काम है वो दे दो, मतलब दोबारा से हमें डिफ्रेंशिएट करवा दो। मैंने अगेन दोबारा से हमें डिफ्रेंशिएट करवा दो, मतलब हमें हमारा परमानेंट काम अलॉट कर दो। तो पहले क्या हुआ, पहले मन में आई डिफ्रेंशिएट कर गए, फिर मन में आई सेकेंडरी ग्रोथ करानी थी प्लांट को, तो उसके कुछ सेल डी डिफ्रेंशिएट कर गए, लॉस कर दिया प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रेंशिएशन। फिर जब नए सेल्स बन गए, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, तब क्या हुआ बेटा, अब ये सेल्स मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो सेल्स बने अब वो दोबारा से डिफ्रेंशिएट की प्रॉपर्टी को अटेन कर लेंगे, मतलब रीडिफ्रेंशिएट कर जाएंगे। ठीक है, रीडिफ्रेंशिएट करके फिर से मैच्योर सेल्स बनेंगे, और अब ये जो मैच्योर सेल्स हैं इनको हम नाम देंगे बेटा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्या नाम देंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया। पहले क्या किया बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवाइड किया, डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके परमानेंट काम संभाल लिया, बट सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए फिर से अपने डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी का लॉस किया। ठीक है, डी डिफ्रेंशिएट कर गए, डी डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से सेल डिवीजन में एंटर कर गए, सेल डिवीजन में एंटर करने के बाद नए सेल्स बनाए, नए सेल्स फिर से क्या कर गए बेटा, री डिफ्रेंशिएट, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर गए और क्या बना दिया, मैच्योर सेकेंडरी परमानेंट सेल्स। ठीक है, चलो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एनसीईआरटी लाइंस। देखो यही हुआ है, पहले टिप पे कौन से सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इन्होंने क्या किया, ग्रोथ किया, पिथ बन गई, डिफ्रेंशिएट करके कुछ सेल्स एपिडर्मिस बना दिया, कुछ सेल्स ने कॉर्टेक्स बना दिया, कुछ ने प्राइमरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम बना दिया। यहाँ तक ये क्या थे बेटा, प्राइमरी परमानेंट सेल्स, दीज आर प्राइमरी परमानेंट। ठीक है, प्राइमरी परमानेंट। अब क्या हुआ, अब इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कॉक बनना है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ये किस एक्टिविटी की वजह से, सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल प्लांट सेल्स की जो गर्थ बढ़ेगी। ठीक है, तब देखो कुछ कंडीशंस के अंदर जो लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल है वो दोबारा से रीगेन कर लेते हैं डिवाइड करने की कैपेसिटी, इसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। डी का मतलब समझो लॉस, डिफ्रेंशिएशन मैंने डिफ्रेंशिएशन का लॉस। ठीक है, तो रीगेन क्या हो गया, डिवीजन का। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, को कैम्बियम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट काइमा सेल्स, दैट इज नोन एज डी डिफ्रेंशिएशन। क्यों होता है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक है, तो यू आर एबल टू सी, जब डिफ्रेंशिएट होके कुछ सेल एपिडर्मिस बने, कुछ कॉर्टेक्स बने। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेरिस्टेम, डी डिफ्रेंशिएट हो गए, क्या बन गए, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, चलो आगे आओ। अब जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं दे कैन प्रोड्यूस सेल्स, क्योंकि अब उनके पास प्रॉपर्टी कौन सी आ गई, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी आ गई। तो अब ये क्या करेंगे, दैट अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, बट मैच्योर बन जाएंगे। डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स ने दोबारा से डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करके फिर से डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब इस बात को हम क्या बोलते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर गए। ठीक है, प्लांट ग्रोथ क्या है, ओपन है, दैट इज इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, सारी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस भी चल सकती है और एक जगह पे जाके रुक भी सकती है। कंटिन्यूस कैसे रहेगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से, और रुकेगी क्यों, जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिफ्रेंशिएट होकर क्या बन जाएंगे, परमानेंट। पर जो दोबारा जरूरत पड़ी तो डी डिफ्रेंशिएट होके फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से डी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और इसके कुछ इंटरनल सिग्नल वजह से डिफ्रेंशिएट हो गया। डिफ्रेंशिएट सेल अब डेवलप होके क्या करता है, दैट कैन कॉज सेल डेथ। चलो इस चीज़ को भी पहले हम समझ लेते हैं। तो हमने क्या समझा बेटा अभी तक, जब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल जो है डिवाइड करते हैं, दे शो द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या शो करते हैं, दे शो
ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ कैन बी डिटर्मिनेट, कैन बी इनडिटर्मिनेट। ओके, देयरफॉर अगर जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से जो ग्रोथ है अगर वो ओपन फॉर्म है तो दैट मीन्स डिफरेंशिएशन भी क्या हुआ, इट इज ऑल्सो एन ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज ऑल्सो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और डिफरेंशिएशन किस बात पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है लोकेशन क्या है उन डिफरेंशिएटेड सेल्स की। ठीक है, ओके। जब मैच्योर, अच्छा एक तो हो गया डिफरेंशिएशन, एक हो गया डी डिफरेंशिएशन, दोनों की मीनिंग समझते हैं। जब एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट करता है तो उसको तो हम सिंपल बोल देते हैं बेटा डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, बट जब एक मैच्योर सेल डिवाइड करता है, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके मैच्योर हो जाता है तो उसको बोल दिया हमने डिफरेंशिएशन है, सिंपली जो डिवाइड किया सेल्स। ठीक है, अब एक मैच्योर हो गया है सेल, परमानेंट बन चुका है, अब वो अगर डिवाइड करना चाहे तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अब मैच्योर सेल, डी डिफरेंशिएटेड सेल फिर से डिफरेंशिएट हो जाए तो री डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल अगेन बिकम्स differentiated, again becomes differentiated, इस प्रोसेस को बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो आगे आओ। हुआ क्या है, ध्यान से सुनना। एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, सबसे पहले उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म। कहाँ होती है बेटा, G1 फेज के अंदर। G1 फेज के बाद सेल एंटर करेगा, S फेज में अपना DNA डुप्लीकेट करेगा, S फेज के बाद जाता है G2 फेज में, ये हमने पढ़ा हुआ है सेल साइकिल। G2 फेज से आता है M साइकिल, M साइकिल से निकलने के बाद एक सेल दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब एक सेल जो ये वाला है ये फिर से डिवाइड करने लग जाएगा, मतलब ये फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल ही बन जाएगा। एक सेल में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, मैच्योर हुआ, मैच्योर होके इलॉन्गेशन होगा। इलॉन्गेशन हमने पढ़ा है जो फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या क्या होते हैं। इलॉन्गेशन के बाद डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, मैचुरेशन होके अपना काम संभाल लेगा, जब तक अपना काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ओल्ड हो जाएगा, और ओल्ड को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेनेसेंस। आफ्टर दैट इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हमने ये देखा कि एक डिफरेंशिएटेड सेल ने अपने ये सारे काम परफॉर्म करने के बाद, मैच्योर होने के बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, एक तो रास्ता है ये, या फिर डिफरेंशिएटेड सेल में क्या हो जाए बेटा, डी डिफरेंशिएशन हो जाए। डी डिफरेंशिएशन होके ये क्या करे, सेकेंडरी ग्रोथ, और फिर से क्या कर जाए, री डिफरेंशिएट कर जाए। ठीक है, और या फिर क्या होगा, सेल साइकिल में एंटर कर जाए। तो ये है सारे फेट क्या क्या हो सकते हैं सेल के। ठीक है, चलो फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल और टिश्यू इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय लोकेशन ऑफ सेल। मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि जो मैच्योर सेल्स है वो कौन सी लोकेशन में है, राइट। अगर वो आउटर लोकेशन में है तो एपिडर्मिस, बीच की में है तो कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ है तो हो सकता है जाइलम, हो सकता है फ्लोएम बना दे। फॉर एग्जाम्पल सेल पोजिशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा हुआ है, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक जोन है ना, ये रूट कैप से जो अवे है सेल्स वो डिफरेंशिएट नहीं, यहाँ से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिफरेंशिएट होके हो सकता है रूट कैप के सेल्स बन जाए। वाइल दोज पुश टू द पेरिफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस, और जो इधर की साइड की तरफ आ गए वो क्या बना देंगे, एपिडर्मिस बना देंगे। ठीक है, ये वाले नीचे की तरफ जो सेल आएंगे वो क्या बना देंगे, रूट कैप। तो एक सेल, कौन सा सेल बनेगा डिफरेंशिएट होने के बाद, दैट इज डिसाइडेड बाय इट्स लोकेशन, दैट इज डिसाइडेड बाय इट्स लोकेशन। ठीक है, चलो अब देखो, नाउ डेवलपमेंट किसको बोलते हैं बेटा, हमने समझा हमारी लास्ट डिस्कशन के अंदर, जैसे एक सेल डिवाइड किया मतलब जाइगोट बन जाते हैं, मेल और फीमेल के फ्यूजन से जाइगोट डिवाइड होकर 16 सेल एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद मतलब
बेसिकली याद रखो एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो से क्या डेवलप होगा, एम्ब्रियो से देन जुवेनाइल स्टेज, छोटे छोटे सीडलिंग्स निकलेंगे। सीडलिंग निकलने के बाद क्या होगा, अडल्ट स्टेज आएगी, जब इसके प्लेम्यूल से शूट, रेडिकल से रूट, सब कुछ जर्मिनेट होने के बाद इट विल बिकम, इसके ऊपर फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये किस में एंटर कर जाएगा, मैच्योर स्टेज में एंटर कर जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इट इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्लूड, जितनी भी चेंजेस आती हैं एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक प्लांट की लाइफ साइकिल में, स्टार्ट करते हैं सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। ठीक है, अब आप पूछेंगे मैम जाइगोट से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो जाइगोट तो बेटा जो पेरेंट प्लांट बॉडी है उसके ऊपर ही बनता है। ठीक है, जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होकर सीड बनता है, तो नया प्लांट कौन बनाता है, सीड बनाता है, जब वो मिट्टी के अंदर आके फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब वो जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा सेनेसेंस। कहाँ से स्टार्ट हुआ, सीड से, सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। तो बेसिकली हमने ये देखा यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे, जैसे ही सीड जर्मिनेट करना शुरू करता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज ग्रोथ। लेंथ भी बढ़ती है प्लांट की, छोटी छोटी सीडलिंग से बड़ा प्लांट हो जाता है। तो ग्रोथ के साथ साथ ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। हर सेल देखो, रेडिकल के सेल क्या बन गए बेटा, रूट बन गए। प्लेम्यूल के सेल्स क्या बन गए, शूट बन गए। तो रूट मेरिस्टेम, रूट कैप बन गए। तो इस तरह से डिफरेंट सेल्स का डिफरेंशिएशन एज वेल एज ग्रोथ। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज डेवलपमेंट, तो आप बोलोगे ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, इसी को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। और इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, देखो वही जो हमने अभी भी समझा, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर प्लाज्मेटिक ग्रोथ, मतलब साइटोप्लाज्म की ग्रोथ। एंड आप देखो ये डॉटेड लाइंस हैं, दैट मीन्स ये कोई सीधा प्रोसेस नहीं है, ये जो सारा प्रोसेस एक सिक्वेंशियल इवेंट्स में चलता है। ठीक है, तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, G1 एस G2 फेज से, M फेज से 2 सेल्स बने, उनमें से कुछ सेल्स क्या करेंगे, फिर से हो सकता है सेल डिवीजन करना शुरू कर दें, दिस वन यहाँ से सेल डिवीजन, और कुछ सेल्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन शो करेंगे। डिफरेंशिएशन होके क्या बन गए, मैच्योर बन गए। क्या बन गए, मैच्योर। इलॉन्गेशन, फेजेस ऑफ ग्रोथ को याद करो, इलॉन्गेशन मेरिस्टेमेटिक जोन से इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन से मैचुरेशन, मैचुरेशन होके क्या बन गए, मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स ने अपना काम किया, जितने भी उनका टाइम था काम किया, उसके बाद वो क्या हो गए, बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए, दैट इज सेनेसेंस। और फिर एक दिन उन ओल्ड सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, राइट। ओके, चलो अब देखो आगे। तो ये है बेटा प्लांट डेवलपमेंट, बेसिकली ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन टुगेदर नोन एज डेवलपमेंट। अब देखो plants they follows different pathways in response to environment। जो plants हैं environment के response में different pathways adopt करते हैं, या phases कह लो of life to form different kinds of structure। और ये जो ability है plants की to show different kinds of structures in their lifespan, that is known as plasticity। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल से समझो, हेटेरोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मान लो कॉटन का सीड है, ठीक है, दूसरा आपके पास मान लो कोरिएंडर का सीड है, और तीसरा आपके पास मान लो लार्कस्पर का सीड है, राइट। द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट्स एंड मैच्योर प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर आप इसकी बात करो, पहले एनसीईआरटी एग्जांपल दे रही है बेटा लार्कस्पर का, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, जब ये सीड था, सीड जब ग्रो किया तो यहाँ इसके जुवेनाइल जब छोटा सीडलिंग था तब इसके लीव्स की शेप, और जब ये एडल्ट हुआ तब इसके लीव्स की शेप, दिस बोथ आर डिफरेंट। तो एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर शो कर रहा है, दैट इज नोन एज हेटेरोफिली, नोन एज हेटेरोफिली। ऐसी आप बटर कप के अंदर देख सकते हो, वाटर हैबिटेट के अंदर, वाटर हैबिटेट के अंदर क्या है, डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीफ प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड वाटर। अगर प्लांट एयर में है तब उसकी लीव्स बेटा ऐसी हैं, जब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे है तब इसकी शेप
कैसी है, इस तरह की शेप है। दैट मीन्स अगर आप धनिया की पत्तियों को देखो, कोरिएंडर लीव्स को देखो, और अगर आप एक पूरे प्लांट को देखो, है ना, तो दिस लीव्स आर शोइंग डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। कॉटन, कोरिएंडर, लार्क्सपर में लीव्स ऑफ जो यंग प्लांट के लीव्स और मेच्योर प्लांट्स के लीव हैं, उनकी शेप डिफरेंट है। और जब हम बात करें ड्यू टू एनवायरनमेंट भी हो सकता है, ये पानी के अंदर है तो शेप डिफरेंट है, लैंड के ऊपर है तो शेप डिफरेंट है। दैट इज ऑल्सो हेटेरोफिली। फाइली का मतलब दैट इज डिफरेंट अरेंजमेंट है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट शो कर रहा है, दैट इज नोन एज हेटेरोफिली। ठीक है, चलो अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होंगे बेटा? ड्यू टू एनवायरनमेंट, ड्यू टू एनवायरनमेंट। और जो इंटरनल फैक्टर है ड्यू टू, एक तरह से ऐसा मान लो कि सेल के इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। कंट्रोल इनका किसके पास है? एक तरह से जेनेटिक है। दीज आर इंट्रासेलुलर मतलब जेनेटिक कंट्रोल, इंटरसेलुलर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एज वेल एज कुछ जेनेटिक फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे लाइट कैसे इफेक्ट करती है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, वाटर कैसे इफेक्ट करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। किसको? प्लांट की डेवलपमेंट को। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट डिस्कशन। नाउ इट्स द टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस, राइट? The ability of plants to follow different pathways in response to the environment or phases of life to form different kinds of structures, इसको हम क्या बोलते हैं? That is known as plasticity. Different pathways in response to the environment or phases of life. एक सेकेंड बेटा, one second. Here answer should be plasticity. It should be plasticity. यहाँ पे आंसर आना चाहिए plasticity. ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा C. That is plasticity. Different structures अगर एक plant show कर रहा है. All those changes which an organism goes through during its life cycle from germination of seed to senescence is termed as डेवलपमेंट। कॉमन वर्ड हम लेंगे दैट इज डेवलपमेंट, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके। सेल पोजिशन्ड अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप। वो सेल्स जो रूट एपिकल मेरिस्टेम से दूर है दैट इज रूट कैप बनाएंगे। हमने अभी पढ़ा एनसीईआरटी की लाइंस। The process of derivation of cells from meristem and maturation to perform specific function is known as differentiation. Process of derivation of cells meristem से rise हो रहे बेटा, अगर meristem से rise हो रहे तो differentiation, mature होके फिर से divide कर रहे हैं तो de-differentiation। तो maturation to perform specific function is differentiation। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा T। ठीक है, ओके। During differentiation, what kind of changes takes place? दोनों structural भी और functional भी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा C, right? तो with this, we have completed our today's topic of discussion, that is differentiation, de-differentiation and re-differentiation। हमारी next class के अंदर हम क्या discuss करने वाले हैं? We will discuss about plant growth regulators. That means we will discuss about hormones. क्या discuss करेंगे? Hormones के बारे में, right? So thank you for watching. What we have understood in this topic, we have understood about differentiation, de-differentiation, re-differentiation, and also we discussed about plant development. So it's the time to say thank you, but don't forget to subscribe to our channel Science Easily. Lectures and live classes both are available, and also you have to remember one thing, that always learn with a smile.